हेलो एवरीवन। तो हम लोग फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गॉस लॉ में हम लोगों के डेरिवेशंस चल रहे थे। गॉस लॉ में 4 से 6 डेरिवेशन होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसी के बारे में हमें थोड़ा से डिस्कशन करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, 2 डेरिवेशन हमने लिए हैं। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्टेट वायर। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले 2 पॉइंट आपको याद रखना होगा, 2 या 3 पॉइंट आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना होगा, जब हम किसी एक सरफेस पे काम करते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है, एक वायर है, ठीक है, तो वायर पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वायर के परपेंडिकुलर होती है। एक पॉइंट आपको ये याद करना है। ठीक है, फिर जब हम गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस लॉ को हम फॉलो कर रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस जो होता है क्लोज लूप पे होता है। तो ऐसे मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, उस पे कोई सरफेस पे हमें गॉस लॉ में पता करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी भी सरफेस से, एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो ये चीज है। तो 2 बातें आपको याद रखनी है। फिर तीसरा फार्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ड्रा कर लेते हैं एक चार्ज बॉडी। ठीक है, ये एक लाइन है या वायर है। ठीक है, अब हमें किसी पॉइंट पे, जैसे मान ले कि यहां पर हमें कुछ पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको पहले क्लोज करेंगे, इस एरिया को क्लोज करेंगे। तो भैया चलो क्लोज करो। जब ये क्लोज करेंगे तो ये सिलेंडर की उस पे आ जाएगा शेप में। ठीक है, ये सिलेंडर की शेप में आ गया भाई। अब जब ये सिलेंडर की शेप में आ गया तो इसके 3 एरिया हो गए। एक सरफेस एरिया इसका ये हो गया, एक पॉइंट ऐसे लगा दो, दूसरा पॉइंट इसका ये है, और तीसरा पॉइंट ये वाला, ये जो कर्व सरफेस है। ठीक है, 3 बातें आपको याद करनी पड़ेगी। क्लियर? ठीक है, अब इसमें क्या होता है, क्योंकि स्ट्रेट वायर है, तो हमने क्या करा, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है Q अपॉन L के बराबर होती है। ठीक है, कूलम्स अपॉन मीटर। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमें इन्वर्ट का निकालना है, तो हमें क्या करना है, QIN, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा इंटू L हो जाएगा। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम लगाना है। EDS यानी कि एरिया वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस किसके बराबर है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर लिया। अब आप देखिए, समझिए इस बात को। यहां हमारे 3 सरफेस बने हुए, एक सरफेस ये वाला, एक सरफेस ये वाला और एक सरफेस ये वाला। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर हम एरिया वेक्टर निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस। अब देखिए, ये इसका मुंह ऐसे है। ठीक है, इसका मुंह ऐसे है, तो ये ऐसे होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, एक ये पॉइंट बना, फिर दूसरा पॉइंट है ऐसे है, इसका ये मेरी तरफ जाएगा चेहरा। ठीक है, फिर तीसरा एक कर्व सरफेस है ये वाला इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर हम आगे करते हैं स्टार्ट इसको। इंटीग्रेशन निकाल दो सबका, E अपॉन E ds। ठीक है, E ds cos 90 क्यों होगा? ये सरफेस है, सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो कितना होगा? 90 हो जाएगा। E ds cos थीटा का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा भी सरफेस यही है, E ds cos 90। तीसरा सरफेस ये वाला है, तीसरा सरफेस ये वाला है। ठीक है, E ds cos 0। भैया cos 0 क्यों हो गया? अब इसको भी हम बता दे रहे हैं, इसको भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई आपकी, अभी इसको क्लियर कर दे रहे हैं।
ई कॉमन है, ठीक है, ds अपॉन क्यू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ds क्या है, ds क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी थी, पाई एल, और ये लैम्डा, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ये 2 जो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब आपको ये बता दे कि भैया 90 डिग्री कैसे बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री कैसे बनेगा, जीरो कैसे बनेगा। देखिए ये सरफेस एरिया है, ये तो आपको पता ही चल गया कि 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें जीरो कैसे बनेगा, ये 90 डिग्री था तो cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, ये एलिमिनेट हो गया, दोनों ही एलिमिनेट हो गए। अब यहां का क्या है, ये भी परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर भी, ठीक है, ये एरिया वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है। जब पैरेलल हो जाएंगी तो एंगल कितना होगा, जीरो बनेगा, ठीक है, ये बच गया। एंगल cos जीरो की वैल्यू क्या होती, 1 होती है, बस ये आपका आ गया। जब ये आपका आ गया तो ds क्या है, छोटे छोटे एरिया को हम ले लेते हैं, तो ये पूरा जो है बनाएगा क्या, सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एल, ठीक है, 2 पाई आर एल हमने ले लिया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, क्यों, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हमने पहले नोट डाउन कर रखा था। एक पॉइंट आपका ये बना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। तो बहुत आराम से आपको 3 बातें याद रखनी है और डेरिवेशन खल्लास हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे डेरिवेशन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए डेरिवेशन दूसरा जो है हमने डायरेक्ट नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये समझते हैं, ये स्फेरिकल चार्ज है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा, वही 2 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेंटर है, स्फेरिकल है, ठीक है, अब यहां पर कोई चार्ज है, ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, किस पे, चार्ज स्फीयर पे, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वही परपेंडिकुलर होती है, और जब हम एरिया वेक्टर निकालेंगे तो वही परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। यही पुरानी बातें आपको 2 कंसेप्ट इसके याद रखने हैं, ठीक है। अब हमें मालूम है कि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का जो रे होता है वो आउटवर्ड होता है, ठीक है, पॉजिटिव का रे जो होता है आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है, आउटसाइड पे हमें निकालना है, ठीक है, आउटसाइड पे यानी कि यहां से बाहर निकलना है, ये यहां पर निकालना है। तो हमने क्या करा, इसको कर्व कर दिया। क्यों भैया ये कर्व क्यों कर दिया, ये था नहीं, ये वाला जो सर्किल आप देख रहे हैं स्फीयर, ये था नहीं, ये हमें बनाया है, ठीक है, क्योंकि हमें क्लोज लूप में चाहिए होता, बिकॉज वी हैव टेकन गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ हमें करना है, तो आर की वैल्यू जो होती ग्रेटर देन दैट ऑफ आर, राइट। तो ई डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस थीटा जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल पे कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। वही घिसा पिटा फार्मूला आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, एक थोड़ा से समझ लो सब हो जाएगा, ठीक है। ई कॉमन है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सब जगह कॉमन होगी, स्फीयर है, ठीक है, पोटेंशियल सरफेस आपने पढ़ा ही होगा, ठीक। तो ई को हमने साइड लाइन करा, डीएस को जब हम छोटे छोटे पॉइंट बनाएंगे, जब हम छोटे छोटे पॉइंट बनाएंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो ये बनेंगे स्फीयर, और जब छोटे छोटे पॉइंट को हम बड़ा कर देंगे तो जब स्फीयर बनेगा तो भैया स्फीयर का फार्मूला डायरेक्ट रख दो, खत्म, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यू जो है इसको कैपिटल क्यू में नाम दे देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई की वैल्यू निकाल लो, इसको लेके घसीट के लेके आओ नीचे, ठीक है, ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर सरफेस पे कह दे, सरफेस पे कह दो तो आर की वैल्यू जो है थोड़ी सी यहां पर ज्यादा होगी, और ये वाली वैल्यू जो होती है कैपिटल आर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 2 डेरिवेशन हमने आपको करा दिए हैं, बहुत मेहनत से ये दोनों डेरिवेशन हमने कराए हैं।
इसको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, ताकि हम आपके लिए एक और कंटेंट तैयार करें। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम वन शॉट आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपको इंडेक्स क्वेश्चन मिलेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, ये भी कुछ फंडामेंटल्स बता देंगे। और दूसरी बात आपको ये भी है कि पीवाईक्यू तो जेन्युइन है भाई। चलो ठीक है, थैंक यू।